Hello students, today we are going to start the next chemical properties of haloarine. ठीक है, in previous classes we had discussed two chemical properties. First one is the nucleophilic substitution reaction and second one is the electrophilic substitution reaction. Third chemical properties we are discussing here, that is the reaction with active metals. ठीक है, तो first reaction with active metals में third property है ये हमारी. ठीक है, इसमें first part आता है हमारे पास reaction with मैग्नीशियम. ठीक है, अब आपने हेलो एल्केन में कुछ रिएक्शन करी थी मैग्नीशियम के साथ. कैसे करी थी? अगर आप हेलो एल्केन का एग्जांपल लो, हेलो एल्केन में कैसे करा था आपने? RX, दिस वन इज अ हेलो एल्केन. इसको आपने क्या करा था? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट रहा था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. यहाँ से क्या बन रहा था? RMgX, दैट वाज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. यही बना था हमारे पास. किस में पढ़ा था हमने? बेसिकली किसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था? हेलो अल्केन की. अब आपने क्या हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो इस अल्काइल ग्रुप की जगह जो ये आपने अल्काइल हैलाइड लिया था या हेलो अल्केन लिया था, इसकी जगह क्या ले लो? हेलो एरीन. सिंपल. हेलो एरीन का मतलब क्या? आर की जगह क्या कौन सा ग्रुप लोगे? फिनाइल ग्रुप. यहाँ पर आपने ये ले लिया एक्स, कोई हेलोजन हो गया. क्लियर? किसके साथ कर रहे हो रिएक्शन? मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. क्या होगा? क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर? दिस वन द Mg X. तो ये आपके पास क्या बन गया? दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो दैट इज द रिएक्शन विद मैग्नीशियम. क्लियर? सेकेंड रिएक्शन इसमें आती है रिएक्शन विद सोडियम. अब आपने हेलो एल्केन में करी थी सोडियम के साथ रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन थी? अगर हम देखें RX प्लस सोडियम, क्या करते थे हम? दो हैलाइड लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यहाँ से क्या हो जाता था? NaX बाहर निकल जाता था और क्या बन जाता था आपके पास? दिस वन इज द अल्केन. यही था. नाम क्या था इस रिएक्शन का? वुड्स रिएक्शन. दैट वाज द वुड्स रिएक्शन. अब आ जाओ हेलो एरीन की बात. हेलो एरीन में ध्यान से सुनना, ये हमारे पास हेलो अल्केन है, मतलब हेलो एरीन लेना है, तो ये R ग्रुप कौन सा होगा? फिनाइल ग्रुप. तो जब आपने ये फिनाइल ग्रुप लिया और फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? कोई हेलोजन. हेलोजन सपोज आई विल टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट रहा है? सोडियम के साथ. दूसरा मैं क्या ले रही हूँ? सेम अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ. यहाँ पर क्या है? क्या नहीं ले रही हूँ? एराइल हैलाइड नहीं ले रही हूँ. क्या ले रही हूँ? अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यहाँ से क्या बाहर होगा? X की जगह मैंने अगेन क्या ले लिया? Cl और R की जगह सपोज मैं ले लेती हूँ अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3. यहाँ से ये क्या बाहर हो जाएगा? NaCl बाहर हो गया. इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट होगा? टॉलीन बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या है? बाहर निकल गया. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जब आप हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हो, एक ग्रुप आप कौन सा ले रहे हो? हेलो एरीन का. दूसरा कौन सा? अल्काइल हैलाइड का. तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? नाम तो वुड्स ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या क्या लग जाता है? एक सफिक्स लग जाता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन. इतनी बात क्लियर है? सेम रिएक्शन होगी, बट when you are taking the alkyl halide with the phenyl group या with the aryl halide group, then the reaction is known as a Wurtz-Fittig reaction, not a Wurtz reaction. इसका नाम चेंज हो जाएगा, that is Wurtz-Fittig reaction. क्लियर? इतनी बात क्लियर है? सिमिलर रिएक्शन देखो, अब ये भी तो हो सकता है मैं अल्काइल हैलाइड की जगह कौन सा? एराइल हैलाइड ही ले लेती हूँ. सपोज प्लस के Na प्लस, इस अल्काइल हैलाइड की जगह मैंने दूसरा ग्रुप कौन सा ले लिया? एराइल हैलाइड का ही ये ले लिया. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? NaCl तो बाहर, दो फिनाइल रिंग्स बन गई आपके पास. ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगी, डाइफिनाइल. ठीक है, तब ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ओनली फिटिग रिएक्शन. क्या कहलाएगी? फिटिंग रिएक्शन. बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है. बेसिकली आपको हेलो एल्केन की रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन. अगर आप एक एराइल हैलाइड लेते हो और दूसरा अल्काइल हैलाइड, तब तो आपके पास उस रिएक्शन का नाम होगा वुड्स फिटिग रिएक्शन. अगर आप दोनों एराइल हैलाइड ले लेते हो तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? फिटिग रिएक्शन. दैट इज द बेसिक नेमिंग डिफरेंस. क्लियर कर लोगे? ये क्या थी आपके पास? रिएक्शन विद सोडियम. फर्स्ट क्या थी? रिएक्शन विद मैग्नीशियम. अब एक चीज़ और देखो, इसी रिएक्शन में बता रही हूँ, ध्यान से देखना, इसी रिएक्शन में, किसमें?
फिटिक रिएक्शन में अगर सोडियम की जगह आप क्या डाल दो, कॉपर, सोडियम की जगह आप क्या डाल दो, कॉपर, सेम रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है अल्मन रिएक्शन। दैट इज द, कोई अल्मन बोलता है, कोई उल्मन बोलता है, जो आपको ध्यान रहे वो रखो, प्रोनाउंसिएशन है ये, समझ आ रही है बात। तो दैट रिएक्शन इज नोन एज द अल्मन रिएक्शन। बट एक नोट बना के लिख लेना, जब आप बेसिकली कोई भी हेलोजन यूज़ कर रहे थे, कोई भी हेलोजन यूज़ करके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे थे, दोनों एराइल एलाइल ले रहे थे, डाईफिनाइल बन रहा था, ठीक है। लेकिन कब, जब अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो इस रिएक्शन को नाम दिया गया था फिटिक रिएक्शन। जब आप इस रिएक्शन को सेम कॉपर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये चीज़ आपने नोट बना के लिखनी है, उल्मन रिएक्शन उसको बोला जाता है। लेकिन कब बोला जाता है, जब आप एराइल हैलाइड किसका लोगे, आयोडीन का। दैट इज द बिग मेजर डिफरेंस, समझ रहे हो। तो मतलब यहाँ पे कभी भी किसी ने कोई भी हेलोजन क्लोरीन नहीं लेना, अल्मन रिएक्शन के लिए कौन सा लोगे, हमेशा ऑलवेज आयोडीन। क्लियर है इतनी बात। तो दैट इज द नोट फॉर दिस अल्मन रिएक्शन, ठीक है। चलो लास्ट फटाफट करा दूँ। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में देखिए आपने क्या लेना है, हेलोअरीन लेना है, बेसिकली हेलोअरीन ले लिया। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, हेलोअरीन की रिडक्शन कराने के लिए आप बेसिकली निकल और एल्युमिनियम का क्या यूज़ करते हो, कॉम्प्लेक्स, और साथ में आप क्या डालते हो, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आप H2 है, इसको सिंगल हाइड्रोजन कैसे बनाओगे, 2H, तो दिस वन इज अ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कराया, रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज द रिडक्शन, बट इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से क्या होगा, ये HCl तो बाहर निकल जाएगा, रिडक्शन है। अगर आप यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन डालते हो, यहाँ से HCl बाहर निकल गया और एक H तो क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस वन इज द बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन, और HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पर बेटा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, खत्म होती हैं, किसकी, हेलोअरीन्स की, ठीक है। इन मीन टाइम अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट होता है, देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।